बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी अब खबर है। चिराग पासवान ने अपने सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया है। कल होगी संसदीय बोर्ड की मीटिंग। संसदीय बोर्ड की बैठक में अहम फैसला लिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सर्वेश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, क्या हालचाल? सभी सांसदों को चिराग पासवान ने दिल्ली बुलाया है? हाँ बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान ने सभी सांसदों को दिल्ली बुला लिया है और दिल्ली बुलाकर उन्होंने कहा है कि तमाम लोग आज शाम तक, देर शाम तक दिल्ली पहुंच जाएं और उसके बाद से कल जो है संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है चिराग पासवान ने। और माना यही जा रहा है कि एक तरह से कल अंतिम निर्णय लिया जाएगा चिराग पासवान की तरफ से कि क्या करना है, नहीं करना है, एनडीए में रहना है या एनडीए से बाहर होना है। क्योंकि आज जो बैठक हुई थी, आपातकालीन बैठक उनकी पार्टी की बुलाई गई थी, उसमें तमाम जो चुनाव समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने चिराग पासवान को अधिकृत किया और उसके बाद चिराग पासवान ने आपातकालीन एक तरह से कहा जाए तो कल बैठक बुलाई है संसदीय बोर्ड की, जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि एनडीए के साथ चिराग पासवान जाएंगे या अलग रास्ता अख्तियार करेंगे। क्योंकि चिराग पासवान की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उन्होंने अब साफ तौर पे कहा कि 35 सीटें दो और उसके अलावा मन मुताबिक सीटें भी वो मांग रहे हैं। कई ऐसी सीटें हैं जो इस पे कि जेडीयू या बीजेपी का कब्जा रहा है, तो ऐसी सीटों की भी डिमांड चिराग पासवान ने कर दी है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आपस में एक तरह से कहें तो रफ्ता कस्ती सी स्थिति है और ये अब ऊंट किसी करवट बैठता हुआ दिख नहीं रहा और ऐसी परिस्थिति में लग रहा है कि चिराग पासवान के रास्ते अलग हो सकते हैं। हालांकि कल का दिन काफी अहम होगा संसदीय बोर्ड की जब बैठक होगी चिराग पासवान की। तो जाहिर तौर पर यह इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा जरूर बन चुका है, चूंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। बीजेपी देखिए जो ऑफर कर रही है चिराग पासवान को, उसके लिए चिराग पासवान कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये तो क्लियर है चिराग पासवान के तेवर से सर्वेश की एलजेपी पूरी तरह से आर पार के मूड में है। अब बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान के तेवर बिल्कुल तल्ख है और सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो कल भी जब उनसे मंगल पांडे मिलने गए थे तो मंगल पांडे ने उनको जो ऑफर दिया था 29 सीटों का ऑफर दिया था, जिसके बारे में लगातार भारत 24 भी खबरें दिखा रहा है। लेकिन बाद में उनको फिर नीतीश कुमार की तरफ से ये कहा गया। ठीक है, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी के लिए।